अच्छा बच्चों, तो यह है अपनी व्याख्या सरल भाषा में। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरन तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब इसकी व्याख्या क्या है कि कवि जी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं अपने भारत की कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो बहुत ऊंची है, ठीक है, मतलब इतनी ऊंची है कि गगनचुंबी है, आकाश को चूम रही है। और नीचे उसके चरण पर, उसके तल पर जो सिंधु है अर्थात जो समुद्र है, असल में जो भारत का नाम है वो सिंधु नदी पर बना है ये कहा जाता है। तो जिस नदी पर भारत का नाम पड़ा है वो सिंधु नदी हिमालय पर्वत के तल पर चरणों पर जो है वो झूम रही है, खुशी से झूम रही है। तो आगे कवि जी कहते हैं कि गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग शहर रही। कि जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है त्रिवेणी, सरस्वती लुप्त मानी जाती है, वो नदी कहीं नहीं दिखती, ठीक है। तो वो जो नदियां हैं, ये जो संगम है इनका, वो लहर रही हैं, लहरा रही हैं, लहरों का उछाल मार रही हैं। बेटा समझिए, जगमग छटा निराली पगपग शहर रही, और हर तरफ जगमग हुआ पड़ा है, रोशन हुआ पड़ा है सारा जो आसमान है। जो छटा है, छटा मतलब शोभा, जो हम देख रहे हैं आसपास दृश्य, वो बड़े निराले हैं, अद्भुत हैं, जिनको देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। पग पग छह रही, और हर कदम पर वो जो नदियां हैं, जो वो जगमग है, जो रोशन है हुआ पड़ा समा, ठीक है, वो एक अलग ही चेहरापन दिखा रहा है, ठीक है, उछाल मार रहा है या खुशी के उबाल मार रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि जी कहते हैं ये सब कहाँ हो रहा है? मेरे देश में, मेरे भारत में। वो भूमि जो मेरी पुण्य भूमि है, वो भूमि जो मेरी स्वर्ण भूमि है, अर्थात जिसमें स्वर्ण पैदा होता है, वो स्वर्ण सोना भी है, वो स्वर्ण फसलें भी हैं, ठीक है, वो जन्मभूमि है मेरी, वही मेरी मातृभूमि है। तो ये वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे ही उस जगह पर है जहाँ मैं पैदा हुआ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं मस्त झाड़ियों। तो कवि जी कहते हैं कि अनेकों झरने झर रहे हैं। झरने मतलब जब ऊपर से वो बाहुबली वाला झरना है ना, ऊपर से जो नदियाँ नीचे गिरती है उसे झरना कहा जाता है। तो अनेकों पहाड़ियों में जो झरने हैं काफ़ी मात्रा में वो झर रहे हैं, गिर रहे हैं, और चिड़िया मस्त हो, अलमस्त हो, खुशी से झाड़ियों में झूम रहे हैं। हमारा ध्यान नहीं है बेटा। तो मस्त होकर जो चिड़िया हैं वो आनंद मगन झाड़ियों में झूम रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि। तो कवि जी कहते हैं कि अमराइयाँ जो बेल हैं, जिन्हें वाइन्स कहा जाता है, जो आम के या दूसरे जो वृक्ष हैं उन पर फल फूल लगे हैं, वो बहुत घने हैं। घने मतलब भारी मात्रा में। अभी क्या है, अभी बच्चे आज कम आए तो वो कक्षा घनी नहीं है, डेंस नहीं है ना, तो मात्रा कम है। तो कोयल जो है पुकार रही है, ठीक है, कोयल वृक्षों पर जो फल वगैरह खाना बहुत पसंद करती है। तो कवि जी कहते हैं कि अमराइयाँ जो वृक्षों की बेल वगैरह है, फल फूल वगैरह, वो काफ़ी घनी मात्रा में है। एक बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य है, सुंदरता बनी हुई। कोयल पुकार रही है, इस माहौल में अपनी जो सुंदर आवाज़ है, सुरीली आवाज़ की छटा बिखेरी है। और मलय पर्वत की ओर से सुगंधित हवा आ रही है जो हमारे तन और मन को संवार रही है, खुश कर रही है। तो ये वही भूमि है, कौन सी? मेरा भारत। यही मेरी धर्म भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है, और यही मेरी मातृभूमि अर्थात धर्म भूमि, जहाँ पर सही और गलत के लिए हमेशा जो है एक अंतर स्पष्ट किया जाता है। और कर्म भूमि जहाँ मैंने जो भी अपने जीवन के कर्म किए। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ते सीता, श्री कृष्ण जी ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो कवि जी कहते हैं ये वही भारत है जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया था, जहाँ पर जानकी मैया ने जन्म लिया था, और श्री कृष्ण जी ने ही वंशी पुनीत गीता, और प्राचीन मतलब श्री कृष्ण जी ने ही सही और गलत का अंतर बताने के लिए जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो बखान था अर्जुन जी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए किया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो आगे कवि जी बताते हैं कि ये वही धरती है मेरा भारत जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया और इस देश का यश बढ़ाया, प्रसिद्धि बढ़ाई। सुयश, अच्छी प्रसिद्धि। सुयश का मतलब अच्छी प्रसिद्धि, अच्छे काम के लिए। और दुनिया को दया सिखाई कि दया भाव क्या होता है, दुनिया को दिया भी दिखाया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश। दिया मतलब ज्ञान, नॉलेज, अवेयरनेस, जागरूकता। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि। तो कवि जी कहते हैं यही मेरा भारत है जहाँ गलत को दूर करने के लिए युद्ध भी हुए हैं,
और बुद्ध भगवान जैसे दया भाव से भरे हुए विद्वान भी हुए हैं, ईश्वर रूप भी पैदा हुए हैं। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यही मेरी मातृभूमि भी है और यही मेरी जन्मभूमि भी है और मुझे इस पर गर्व है। ठीक है, तो हमें भी गर्व होना चाहिए। तो बच्चों, इस व्याख्या का एक तो आपके लिए व्याख्यान इसलिए है कि आपको समझ आए, तो दूसरा इसे हमें अपनी पृष्ठिका पर भी लिखना है। समझ आए? ठीक है, बेटा बंद कर दीजिए।